अच्छा, प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं हम, इसी किट के नाम से रखते हैं फर्स्ट पर्सन शूटर। प्रोजेक्ट क्रिएट किया है मैंने। 3D बिल्ट इन पाइपलाइन मैंने सेलेक्ट किया है। आप लोग मोबाइल कोर भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन 3D करना है। 3D URP भी सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इनपुट सिस्टम के बारे में तब तक मैं बता दूं थोड़ा। इनपुट सिस्टम जो होता है वो यूनिटी को गाइड करता है कि कौन से बटन में कौन सा काम करना है। और पीछे जो स्क्रिप्ट लगी होती है प्लेयर पे या जिसी भी कोई भी कंट्रोलर हो, उस पर जो स्क्रिप्ट लगी होती है वो हर एक बटन को बाई स्ट्रिंग उठाता है। उसको हम स्ट्रिंग असाइन करते हैं। वो स्ट्रिंग जैसे ही उसको फाउंड होता है या वो क्लिक होता है, तो उसके ज़रिए वो जॉब करता है जो उसको असाइन किया गया है उस फंक्शन के अंदर। तो स्क्रिप्ट और इनपुट सिस्टम ये दोनों मिल के यूनिटी को गाइड करते हैं या आपकी गेम को गाइड करते हैं, और आपका जो कंट्रोलर है वो काम करता है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपने ये करना है, जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो तो आपने उसका प्लेटफॉर्म स्विच करना है। प्लेटफॉर्म स्विच करना है एंड्रॉयड में, क्योंकि हमने जब इसकी APK बनानी है तो हमने एंड्रॉयड फ़ोन में इसकी टेस्टिंग करनी है। इसमें एंड्रॉयड फ़ोन में इसमें हमने चलाना है। पब्लिशिंग करनी है तो भी हमने प्ले स्टोर में पब्लिशिंग करनी है। तो सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म स्विच करते हैं, ताकि अगर हम बाद में प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाए, बाद में हम प्लेटफॉर्म स्विच करते हैं और कोई मसले आते हैं तो फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना। तो इसलिए हम पहले से प्लेटफॉर्म स्विच करके अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके जाते हैं। प्लेटफॉर्म स्विच करने के लिए फाइल, फाइल के बाद बिल सेटिंग। बिल सेटिंग में जो प्लेटफॉर्म आपने स्विच करना है वो सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे किया है एंड्रॉयड, और सिंपली उस पर मैंने क्लिक किया है स्विच प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म हमारा स्विच हो गया है। अच्छा, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया हमारा और स्विच भी हो गया है। अब हम जाते हैं अपने एसेट के फोल्डर में। ये मैंने चूंकि इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनको इंपोर्ट करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। एसेट के फोल्डर में मैंने ड्रॉप किया है इसको। ये गौर से देखना है आपने आपने जो भी पैकेज यूज़ करना है उसकी कुछ डिपेंडेंसीज होती है या कुछ फाइल्स होती है जो इसको रिक्वायर्ड होती है। और यूनिटी जब प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं शुरू शुरू में, तो वो ज़्यादा फाइल्स हमारे पास प्रोजेक्ट में नहीं बनाता। जब ज़रूरत हो तो वो हमें प्रोजेक्ट में फ़ाइल डाल के देता है। तो जब भी हम कोई एसेट इंपोर्ट करते हैं तो उसकी डिपेंडेंसीज भी साथ इंस्टॉल करनी पड़ती है। अभी आएगा ऑप्शन इसका, तो हमें इसकी सारी डिपेंडेंसीज वगैरह इनपुट मैनेजर वगैरह सारा कुछ इंस्टॉल करके उसके बाद चलाना है हमने ये एसेट। जैसे कि ये डिपेंडेंसीज है, दिस एसेट पैकेज हैज़ यूनिटी पैकेज मैनेजर डिपेंडेंसीज। कौन कौन सी है? कॉम डॉट यूनिटी, ये सारी जो है इसकी डिपेंडेंसीज है। ये इसको रिक्वायर्ड है इंस्टॉल और अपग्रेड कर देते हैं इसको। ये अभी मैंने क्लिक किया है ना, उस पर दो ऑप्शंस आए थे, शायद आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा। दो ऑप्शन आए थे, एक आया था स्किप का, एक आया था इंस्टॉल स्लैश अपग्रेड का। तो वो खुद ही आ जाता है। अच्छा, कौन सा किट? स्टार्टर एसेट वाला?
हाँ अच्छा, चलिए सही है, उसको देखते हैं। अब ये दूसरा इसकी वार्निंग आई है, दिस प्रोजेक्ट इज यूजिंग द न्यू इनपुट सिस्टम। जो मैं कह रहा था ना कि मैं अलग से प्रोजेक्ट बना के इसमें डालना चाह रहा हूँ फर्स्ट पर्सन शूटर की टेम्पलेट, वो इस वजह से कि ये अपने लिए अलग इनपुट सिस्टम ये यूज़ करता है। जब हम अपने पुराने प्रोजेक्ट में अगर हम इसको डालते तो शायद ये थर्ड पर्सन कंट्रोलर का जो था स्टार्टर एसेट उसके साथ या क्लेश करता, या जो हम आरसीसी यूज़ कर रहे थे उसके साथ ये क्लेश करता। तो हमें पहले वो क्लेशेस जो है या वो इश्यूज जो है वो रिजॉल्व करने होते हैं। तो इसलिए हमने अलग से प्रोजेक्ट बनाया है। वैसे भी जब हम गेम बनाते हैं तो किसी एक टीम पे बनाते हैं, ठीक है। एक टीम मतलब कि या तो वो शूटर होती है या वो गेम जो होती है किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करती है ना, तो अलग से प्रोजेक्ट में हम उसको डालते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल जब आप अभी जो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स पे ना, काम करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें आप एक ही किट यूज़ करेंगे एक प्रोजेक्ट में, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा किट्स फिर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो पहला प्रोजेक्ट आप एक ही किट पे बनाएं, फिर आगे अपनी अगर कोई गेम लॉन्च करनी है आप लोगों ने या कोई काम करना है आपने, तो उसमें दो या दो से ज़्यादा किट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस एन इनपुट मैनेजर की बात हो रही थी। ये जो सेटिंग के आइकन्स आ रहे हैं ना, ये ये सारे आपके मैनेजर्स हैं। ये कोई ऑडियो मैनेजर है, और ये क्लस्टर इनपुट मैनेजर है, ये डायनामिक मैनेजर है, एडिटर सेटिंग है, ग्राफिक सेटिंग है, इनपुट मैनेजर है, नेव मेश एरिया है। ये सारे सेटिंग जो इस किट के लिहाज से पहले से हुए हैं, तो उनको ये कह रहा है कि इंपोर्ट कर दे ताकि ये किट स्मूथली रन हो। और ये यहाँ पे ओवरराइड हो रहे हैं। ओवरराइड का मतलब कि ये वाले जो इनपुट सेटिंग है ये पहले से इस प्रोजेक्ट में मौजूद है, लेकिन वो इस किट के लिहाज से अपडेटेड नहीं है, तो वो उनको ओवरराइड कर रहा है। हाजा वाला का या इनका वाला। अच्छा, ये हमारा एसेट इंपोर्ट हो गया है, और ये फोल्डर जो है कोसेंस, ये जो है ये हमारे पास कंपनी का नाम है जिसने ये एसेट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जाके हम इसकी कोई डेमो सीन देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, ये सीन मैंने ओपन किया है, शोरूम का सीन। ये आपको मिलेगा ओसेंस के अंदर डेमो के फोल्डर में। सीन होगा आपके पास शोरूम, और इसमें जैसे मैंने सीन ओपन किया है इसने मुझे एक प्रॉम्प्ट दिया है कि ये चीज़ें आप इंपोर्ट कर ले। इंपोर्ट टी एम पी एसेंशियल्स, तो ये टी एम पी एसेंशियल इंपोर्ट कर लेते हैं। ये वही टेक्स मेश प्रो का वो है, शॉर्ट नेम है टेक्स मेश प्रो टीएमपी। तो ये चलिए, अच्छा अब रन करके इसको हम चलाते हैं। इधर देखे ज़रा, इधर देखे, अगर कोई एरर आता है तो वो कंसोल में हमें शो होगा, पहले हमने फिर वो एरर रिजॉल्व करने हैं।
कोसेंस एरर का पता कैसे चलेगा कि एरर कहाँ से आ रहा है? ये हमारे पास मेथड ये दिया हुआ है, कोसेंस डॉट शो एंड हाइड डॉट अपडेट फंक्शन। इस अपडेट फंक्शन के अंदर ये एरर है। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, हमें एरर किस चीज़ का है। This is where you can configure controlling, but you haven't switched input and link to input system package. You are in your player settings or input system package in your player setting. अच्छा, एरर आ रहा था इनपुट सेटिंग में। मैंने सेटिंग सर्च किया पूरे प्रोजेक्ट में, इनपुट सेटिंग में किया हूँ। और इनपुट सेटिंग के बाद ओपन इनपुट सेटिंग विंडो की है मैंने। उसके बाद मैंने ये वाला पहले सबसे पहले ये वाला ऑप्शन जो था ये सेलेक्टेड था। मैंने सेलेक्ट किया है ऑल डिवाइस इनपुट ऑलवेज गोज़ टू गेम व्यू, और उसके साथ इनेबल इनपुट कंजम्पशन ये भी मैंने सेलेक्ट किया है। और इसको सेव किया, और सेव करने के बाद मैंने प्ले किया इसको, तो अभी इसके इनपुट काम करने लगे हैं। पहले जैसी गेम स्टार्ट होती थी स्टक हो जाती थी, अभी मूवमेंट भी कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। और लेट से हम कोई उठाते हैं गन, अच्छा अभी देखा आपने, पहले जब मैंने शूट किया है तो वहाँ पे ब्लू कलर आ गया था। इसका मतलब कि सबसे पहले जब वो कॉल हुआ है तो उसका टेक्सचर लोड होने में टाइम लगा है, तो वो टेक्सचर लोड नहीं हुआ था, तो इस वजह से वो ब्लू कलर आया था। उसके बाद जो है ये देखिए अब टेक्सचर लोड हुआ है, अब बुलेट का जो स्प्लैश है या वो जो बुलेट जाती है उसके बाद उसका इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसमें इसे अगर आप देखें तो इसके ऊपर दो बार्स बनी हुई है, एक ये और एक रेड वाली। इस पर मैं अगर शूट करूंगा तो वो बार कम हो रही है, इसका मतलब कि एनिमी की हेल्थ कम हो रही है। इसी तरह इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं आप फोकस के लिए, राइट क्लिक करने पे ये फोकस हो जाता है। ठीक है, और जब मोबाइल के लिए यूज़ करेंगे तो मोबाइल के लिए इसके हमें बटन्स बनाने पड़ेंगे, और उन बटन को हमने असाइन करना है यही वाले कीबोर्ड के बटन्स, कि अगर मोबाइल पे ये वाला बटन प्रेस करें तो फायर हो, अगर जॉयस्टिक हम लगाएंगे मोबाइल की डिवाइस में कि अगर जॉयस्टिक ऊपर को हो तो फॉरवर्ड मूवमेंट करे, लेफ़्ट राइट और बैकवर्ड जंप के लिए, इसी तरह रिलोड के लिए, इसी तरह गन पिकअप करने के लिए, ये सारे बटन मोबाइल की यूआई में हम बना के इसी कीबोर्ड के उसको हम असाइन कर देते हैं। ये मैन्युअली भी हम कर सकते हैं। दूसरा इसके लिए एक एसेट है, वो डायरेक्ट सारे कीबोर्ड के बटन उठा के डायरेक्ट मोबाइल को असाइन कर देता है।
उस एसेट का नाम है कंट्रोल फ्रीक। हाँ, वो एसेट भी मैं अपलोड कर लूँगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी पड़ा है या नहीं पड़ा शायद, हाँ ये है, ये वाला जो एसेट है, इस एसेट के ज़रिए से आप ये भी यूज़ कर सकते हैं।